गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम की। तो ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं और इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, जो कि अलग अलग तरह के जो हार्मोन्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रिलीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ग्लैंड्स आता है हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में क्या होता है, सबसे पहला जो ग्लैंड है हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है पिट्यूटरी। तो इसमें आप इसकी पोजीशन देख सकते हो, कई बार आपको एग्जाम में लोकेट करने के लिए आ जाता है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर है और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है। तो जनरली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ पर है और ये कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो ये पार्ट निकला हुआ है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। यानी हाइपोथैलेमस तो बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल हमारे मिड ब्रेन के पीछे बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है, छोटे से लेयर है, इसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मतलब ये जो एरिया है ये हाइपोथैलेमस है और इसके जस्ट नीचे जो एक्सटेंडेड एरिया है यहाँ तक, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यानी एक दूसरे के आसपास होते हैं, एक दूसरे, ये इसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड हमारे पास लोकेशन आती है कि पैराथायरॉइड और थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड होते हैं हमारे गले के एकदम बिल्कुल पास में होते हैं। और पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड के ऊपर ही छोटे छोटे से जो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाता है गले के पास, उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। पेनक्रियास कहाँ पर होते हैं, पेनक्रियास हमारे जस्ट किडनी के नीचे यानी स्टोमक के नीचे भी बोल सकते हो। जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो होती है हमारी स्टोमक के नीचे। जब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें क्या था कि स्टोमक के जस्ट नीचे क्या था, हमारे पेनक्रियास थे। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ओवरीज और टेस्टिस ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनको ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जितने भी ये ग्लैंड्स हैं इनमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा एंडोक्राइन है और कौन सा एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंट हम कैसे पता कर सकते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में हम डिफरेंस ऐसे पता कर सकते हैं कि जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट होती है, डक्ट मतलब एक छोटा सा पाइप, और उस पाइप में के थ्रू यानी उस पाइप के थ्रू वो अपना जो सेक्रेशन होता है, यानी सेक्रेशन यानी एंजाइम्स, हार्मोन्स या फिर जो भी उसका प्रोडक्ट होता है, यानी उस ग्लैंड का जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक सरफेस पर रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्वेट ग्लैंड। यानी जब हमें जो पसीने आते हैं वो जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब एक्सोक्राइन क्यों बोला गया, तो एक्सोक्राइन की पहचान करने के लिए सबसे सिंपल होता है कि वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड की, वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज नहीं होते हैं। वो किसी सरफेस एरिया पे यानी ह्यूमन बॉडी के किसी सरफेस एरिया पे, चाहे वो इंटरनल सरफेस एरिया हो चाहे हमारी स्किन जैसा कोई एक्सटर्नल सरफेस एरिया हो, उस पर वो अपना रिलीज करते हैं हार्मोन्स। अब दूसरी बात ये होती है कि जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं तो उसमें डक्ट होना बहुत ज़रूरी है। डक्ट मतलब एक छोटा सा पाइप होता है और उसके थ्रू वो अपने जितने भी हार्मोन्स हैं जो भी उनका प्रोडक्ट होता है वो उसे एक सरफेस पर रिलीज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्किन थी तो हमारे को गर्मी लगती है यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो जो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, वाटर और साल्ट को हमारी बॉडी पर
बॉडी सरफेस पर रिलीज कर देते हैं। किसके थ्रू? एक छोटा सा पाइप, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, तो ये वो छोटे छोटे पोर्स वही डक्ट है। तो इस डक्ट के थ्रू वो साल्ट और वाटर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर रिलीज कर देता है। और ये हमारे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। इनको एक्सोक्राइन क्यों बोला गया? क्योंकि इनके पास डक्ट होती है। अगर इसी तरह का कोई सिमिलर जो ग्लैंड होगा हमारी बॉडी में जिसके पास डक्ट होगी और वो भी इसी तरह से सरफेस पर रिलीज करेगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस तरह का जो सरफेस पर जो रिलीज करने वाला एक ग्लैंड और है हमारे पास, जो होता है बाइल गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को इकट्ठा करता है और फूड का जो पाइप होता है, यानी जो फूड पाइप होता है, जो हमारा जो पाइप होता है स्टोमक के बाद जो पाइप स्टार्ट होता है, यानी जस्ट स्टोमक के बाद जो पाइप स्टार्ट होगा उसमें वो रिलीज करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस जब वो रिलीज करता है तो वो एक सरफेस पर रिलीज करता है। तो जो ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनके लिए सरफेस होना बहुत ज़रूरी है और डक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, यानी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अगर अपने हार्मोन रिलीज करेगा तो ब्लड में करेगा। तो ब्लड में कैसे चला जाएगा? उनके द्वारा रिलीज किए हुए हार्मोन्स कैसे ब्लड में चले जाएंगे? तो इसमें क्या होता है, हमारे पास सेल्स, जैसे भी ग्लैंड के सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, तो कुछ केमिकल सेक्रेट करेंगे। वो केमिकल धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा? जो ये हमारी वेन है या आर्टरी है, तो ये हमारी जो वेन है ऑब्लिक, कोई भी आर्टरी भी हो सकती है, तो वेन या आर्टरी में से किसी एक में जो कि इन सेल के कॉन्टेक्ट में होगी, चाहे वो वेन है या आर्टरी हो, तो जो इन सेल के कांटेक्ट में होगी तो उसमें क्या होगा, ये केमिकल ब्लड में डायरेक्ट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कर देगा और जो भी चीज़ कंट्रोल करने वाली होगी उसे ये कंट्रोल करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास होता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो इंसुलिन हार्मोन करता है वो डायरेक्ट किस में रिलीज करता है? ब्लड में। वो कैसे करता है? जो पेनक्रियास के सेल होंगे तो वो इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे और इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं वो होते हैं बीटा सेल। तो बीटा सेल जितने भी एसोसिएटेड होंगे इस वेन के साथ में, यानी वेन में ब्लड फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, नीचे से ब्लड आया ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ब्लड का फ्लो ऐसे है ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, जितने भी बीटा सेल्स है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेंगे। वो केमिकल जो है इसकी वेन के कांटेक्ट में आएगा और जो वेन है इस केमिकल को अपने साथ ऊपर ले जाएगी अपने अंदर, और जितना भी हमारे बॉडी में शुगर लेवल होगा उसको वो धीरे धीरे कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से ये डायरेक्ट ब्लड में, इस तरह से ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं डायरेक्ट ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है। डक्ट मतलब जैसे कि ये पाइप था ना एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास, इनके पास इस तरह का कोई पाइप नहीं होता। ये जो वेन जारी होती है, यानी वेन या आर्टरी कोई भी एक जो जारी होगी यहाँ से, उसमें ये अपना केमिकल उसको उसके ऊपर रिलीज कर देंगे और वो धीरे धीरे उसके अंदर चला जाएगा और वो वेन या आर्टरी उसको कैरी करके पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कर देगी। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में वो हार्मोन चला जाएगा और जो उसको एक्शन करना होगा तो वो अपने एक्शन को वो कंप्लीट कर लेगा वहाँ से। तो ये डिफरेंस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड सीधा का सीधा आपके किसी सरफेस पर रिलीज किए जाते हैं, उनके पास डक्ट होती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती है। वो सीधा का सीधा आपके ब्लड सेल में रिलीज, ब्लड सेल्स में सीधा का सीधा आपके वेन के थ्रू आपके ब्लड में चले जाते हैं और वो जो भी वेन उसके जो ग्लैंड के सेल्स के साथ जो भी वेन एसोसिएटेड होती है वो उसको अपना केमिकल देता है और वो केमिकल फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में चला जाता है इस तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद इसमें कुछ ग्लैंड्स हैं जो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच।